दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में यूपी की राजनीतिक हवाओं ने तेजी से अपना रुख बदल लिया है। इस एक हफ्ते में एक दो नहीं बल्कि पांच पांच समाजवादी पार्टी के नेताओं को जेल से आजादी मिली है। कौन कौन है ये नेता और इनके बाहर आते ही क्यों योगी के लिए नया सिरदर्द खड़ा हो गया, बताऊंगा आपको। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि यूपी में चुनाव से पहले ही अखिलेश ने कैसे बाजी मार ली है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव 2024 के चुनाव से पहले पीडीए को धार दे रहे हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये कॉम्बिनेशन 24 के चुनाव में किस तरह से सफल रहा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अखिलेश का ये दांव 27 में दोबारा चलने वाला है, इस बात से ही भाजपाई बेचैन है। तभी तो बाबा हिंदू मुसलमान करने में व्यस्त हो गए। 60 करोड़ से 30 करोड़ हिंदू होने का रोना तब पीट रहे हैं जब देश में 125 करोड़ हिंदू जनसंख्या है। आई लव मोहम्मद को लेकर जानबूझकर तूल दिया जा रहा है। हर कोई समझ रहा है कि महाराज के मन में आखिर क्या चल रहा है। वहीं घिसी पिटी स्क्रिप्ट भाजपा वाले माहौल बनाने में लगा रहे हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में एक दूसरा ही खेल हो गया है। खेल भी ऐसा कि अखिलेश यादव की बैठे बैठाए चांदी हो गई और बाबा नई मुसीबत में पड़ गए। हुआ कुछ यूं कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में एक एक करके समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को कानूनी राहत मिल गई, जिसके चलते पिछले करीब 10 दिनों में सपा के आधा दर्जन बड़े नेता जेल से बाहर आए हैं। सबसे बड़ा नाम आजम खान का है, जो 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए। इसके अलावा जोगेंद्र सिंह यादव और रामेश्वर यादव, मंगलवार को इरफान सोलंकी भी 34 महीने जेल में बिताने के बाद बाहर आ गए। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि यूपी में सत्ता परिवर्तन होना यानी कि योगी सरकार बनने का सबसे बुरा असर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और दिग्गज मुस्लिम चेहरे के तौर पर पहचान बनाने वाले आजम खान पर पड़ा। योगी सरकार में आजम के खिलाफ ऐसा कानूनी शिकंजा कसा गया कि एक के बाद एक करीब 104 मुकदमे उन पर दर्ज हो गए, लेकिन एक एक कर सभी मामलों में उन्हें जमानत भी मिलती गई। आजम खान 23 सितंबर को 23 महीने के बाद जेल से दूसरी बार बाहर निकले। इससे पहले वो 27 महीने जेल में रहे थे और 17 महीने की रिहाई उनको मिली थी। फिर 23 महीने वो जेल में रहे और अब वो बाहर है। इस बार आजम खान का बाहर आना सपा को और भी ज्यादा मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव से उनकी जो दूरियां हैं वो भी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो तमाम कयासबाजी लगाई जा रही थी कि वो बीएसपी में चले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उस पर भी विराम लगता हुआ दिख रहा है। 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव और आजम की मुलाकात भी होनी है। अखिलेश रामपुर जाकर आजम से मिलेंगे, तो क्या सियासी संदेश निकलकर सामने आएगा, देखना फिलहाल बाकी है। इसके अलावा बात की जाए तो अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव और उनके बड़े भाई पूर्व विधायक रामेश्वर यादव भी 3 साल बाद जेल से बाहर आ गए। एक वक्त एटा और कासगंज की सियासत में जोगेंद्र और रामेश्वर की ये जो जोड़ी थी, सियासी तूती इसकी बोला करती थी। योगी सरकार में भी जोगेंद्र ने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी अपने नाम पर कर रखी थी, लेकिन 9 मार्च 2023 को एक नया मोड़ आता है। गैंगस्टर मामले में जोगेंद्र को पुलिस गिरफ्तार करती है, एटा जेल भेज देती है। इसके बाद उनके भाई रामेश्वर यादव को भी 9 जून 2022 को आगरा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जोगेंद्र पर लूट, दुष्कर्म, जमीन कब्जा और गैंगस्टर जैसे गंभीर 7 संगीन मुकदमे दर्ज थे। तो रामेश्वर यादव की बात करें तो करीब 100 मुकदमे उन पर दर्ज थे। रामेश्वर यादव 3 बार अलीगंज विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर विधायक भी रह चुके हैं, जबकि जोगेंद्र यादव 2006 और 11 में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। 2017 और 22 में एटा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके। जोगेंद्र की पत्नी रेखा यादव जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। 3 साल बाद जोगेंद्र और रामेश्वर के जेल से बाहर आने पर एटा की सियासत में सपा को नई उम्मीद उसकी बढ़ा दी है और नई उम्मीद को जन्म दे दिया है। रिहा होते ही अखिलेश यादव ने अपने दोनों नेताओं को फोन करके बातचीत भी की है। इसी तरह कानपुर की सियासत में सपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को भी मंगलवार शाम 6 बजे महाराजगंज की जेल से आजादी मिल गई, रिहा हो गए वो भी। सोलंकी 34 महीने के बाद जेल से निकले तो अपनी पत्नी और विधायक नसीम सोलंकी, दोनों बेटों और सास खुर्शीदा बेगम को गले लगा लिया। इरफान सोलंकी 5 बार के विधायक रह चुके हैं। सपा के कद्दावर नेता के तौर पर पहचान है उनकी। 2 दिसंबर को गैंगस्टर एक्ट के तहत इरफान और उनके भाई रिजवान को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान उनकी विधायकी भी चली गई, लेकिन उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने उपचुनाव में उतरकर अपने पति को सियासी जो विरासत
खो रही थी, जो जा रही थी, उसको बचा लिया कम से कम। सोलंकी के बाहर आते ही उनके समर्थकों में नया जोश देखने को मिला। वहीं मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं उमर अंसारी, उनको भी मंगलवार शाम कासगंज जेल से रिहा कर दिया गया। 4 अगस्त को फर्जी हस्ताक्षर मामले में उमर को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। 23 अगस्त को कासगंज जेल स्थानांतरित उनको किया गया। इस तरह 39 दिनों तक जेल में रहने के बाद उमर को आजादी मिल गई। उमर अंसारी भले ही समाजवादी पार्टी में नहीं है, लेकिन उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में है। उनके चाचा अफजाल अंसारी सपा के सांसद हैं। चाचा का बेटा सपा से विधायक है। इसके अलावा उनके भाई भले ही सपा के टिकट पर विधायक ना हो, लेकिन सपा के समर्थन से जीते जरूर हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं पर खास तौर से कानूनी शिकंजा कसा गया। दर्जनों नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आजम खान हो, अब्दुल्ला आजम हो, इरफान सोलंकी हो, कई सपा के ऐसे विधायक जिन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता भी इस दौरान गंवाई। लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये नेता जेल से बाहर आ रहे हैं और भले ही क्लीन चिट इन्हें नहीं मिली है, कोर्ट की जमानत पर ये लोग रिहा हैं, लेकिन सियासी तौर पर इनकी रिहाई बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि ये सभी नेता अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। पीडीए ने जो हाल 24 में किया, वहीं 27 में भी होने के आसार हैं। और जब दिग्गज नेताओं के साथ ये मिशन आगे बढ़ेगा तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में क्या सियासी करतब करके दिखाएंगे, देखना फिलहाल बाकी है। बहरहाल रिहाई की मिठाइयां यूपी में जमकर बांटी जा रही हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के लिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये रेड अलर्ट है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है अखिलेश यादव और योगी जी के बीच में माफियाओं को लेकर, उसकी भी एक तस्दीक देखते जाइए। देख सपाई बिटिया घबराई, ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है। माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके सीईओ अखिलेश यादव हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे जाने के बाद मुझे उम्मीद है आप पुलिस कप्तान से मिलेंगे जाकर। हम तो डीजीपी और सरकार ने न जाने कितनी बार मांग की है कि टॉप 10 अपराधियों की सूची दे दें। हमारे पत्रकार साथी आज के बाद, मेरे से मिलने के बाद, जब अगली बार मिलोगे आप, तो मैं आपसे टॉप 10 की सूची मांगूंगा इटावा की। तो आज मुझसे बात करने के बाद जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनके बाद टॉप 10 की सूची, उनसे मांगिए कि इटावा के टॉप 10 अधिकारी, माफिया कौन है, अपराधी कौन है। अगर उनकी सूची आ जाएगी तो जिले जिले की सूची आ जाएगी, तो आपको प्रदेश के भी माफिया मिल जाएंगे कि टॉप 10 माफिया प्रदेश के कौन है। और जब तक सूची सरकार की नहीं आती है तो असली माफिया अगर कोई है तो वो सरकार खुद माफिया है जो माफियों के साथ खड़ी है।